Hello बच्चों, let's read the question. Question says the substitution y equal to z as to alpha transform the differential equation x square y square minus 1 dy 2xy cube dx equal to 0 into a homogeneous differential equation for alpha equal to minus 1 0 alpha equal to 1 and no value of alpha. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट में बात करें तो जो होमोजीनियस इक्वेशन होता है फॉर homogeneous equation for homogeneous equation क्या होना चाहिए, each term है ना must be each term of equation must be have same degree. ठीक है. जितनी भी टर्म्स है इक्वेशन की उसके हर टर्म की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए. तो ये होमोजीनियस होगा. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए हम इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई प्लस 2x वाई क्यूब डी एक्स इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई माइनस डी वाई प्लस 2x वाई क्यूब डी एक्स इक्वल टू 0. अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले वाई पुट करेंगे इसमें, y इक्वल टू जेड एस टू अल्फ़ा. तो यहाँ से डी वाई हमारा कितना आएगा, अल्फ़ा जेड एस टू अल्फ़ा माइनस 1 डी जेड. तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह जेड एस टू अल्फ़ा पुट करेंगे तो जेड एस टू 2 अल्फ़ा हो जाएगा ये. ठीक है. और जेड एस टू 2 अल्फ़ा और डी वाई की जगह पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास अल्फ़ा जेड एस टू अल्फ़ा माइनस 1 डी जेड. ठीक है. फिर ऐसे ही माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फ़ा जेड एस टू अल्फ़ा माइनस 1 डी जेड ये आ जाएगा प्लस 2x और y की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जेड एस टू 3 अल्फ़ा डी जेड डी एक्स. ठीक है ना. तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 ये बन रहा है. अब इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से तो देखो ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर और ये आएगा 3 अल्फ़ा माइनस 1. तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा एक्स स्क्वायर जेड रेस टू 3 अल्फ़ा माइनस 1, ये 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 करेंगे क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड हो जाता है इंटू डी जेड. फिर माइनस ऑफ यहाँ से आएगा अल्फ़ा जेड रेस टू अल्फ़ा माइनस 1 ये हमारा बनेगा. ठीक है. और फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस 2x जेड रेस टू 3 अल्फ़ा है ना डी एक्स इक्वल टू 0. अब यहाँ पर अगर देखें तो हर टर्म की डिग्री हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. अब हर टर्म की डिग्री को हमें सेम करना है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो अल्फ़ा माइनस 1, यहाँ पर देखो डिग्री कितनी बन रही है, इसमें x की डिग्री कितनी है 1 है और z की डिग्री 1 है. तो इस टर्म की जो डिग्री है वो कितनी आ रही है हमारे पास 3 अल्फ़ा प्लस 1 है ना. यहाँ पर अगर देखें तो एक तो हो गया हमारे पास डिग्री ऑफ टर्म की बात करें, कौन सी टर्म, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर जेड रेस टू 3 अल्फ़ा माइनस 1. तो 2 तो इसकी हो गई और 3 अल्फ़ा माइनस 1 तो ये कितना आएगा 3 अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगी इसकी डिग्री. मतलब कितनी आ रही है 3 अल्फ़ा प्लस 1 आ रही है ना. और अगर हम बात करें यहाँ पर डिग्री ऑफ टर्म 2x जेड रेस टू 3 अल्फ़ा तो 1 तो इसकी हो गई और 3 अल्फ़ा इसकी, तो इसकी भी कितनी आ रही है 3 अल्फ़ा प्लस 1. ठीक है. और ये जो टर्म है अगर हम बात करें यहाँ पे डिग्री डिग्री ऑफ
अल्फ़ा जेड रेस टू अल्फ़ा माइनस वन, तो इसकी डिग्री आ रही है अल्फ़ा माइनस वन। तो यहाँ पर हमें बात करनी किसके लिए, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। तो यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए, ये जो अल्फ़ा माइनस वन है किसके इक्वल होना चाहिए, 3 अल्फ़ा प्लस वन के, है ना। ठीक है, तो ये होना चाहिए हमारे पास, तभी पॉसिबल होगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कितना आएगा, 2 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस टू। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन। तो आंसर जो है अल्फ़ा फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। तो ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक